पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रहने को सदा दर्क में आता नहीं कोई, रहने को सदा दर्क में आता नहीं कोई, पर तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिवान की आन बान और शान, सिवान का बेताज बादशाह मोहम्मद शहाबुद्दीन। 2 दिन पहले उनका इंतकाल हो जाता है और उनके इंतकाल से पहले ही मीडिया में ये खबर सार्वजनिक की जाती है कि कोरोना से मौत हो गई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन अब नहीं रहे। तमाम तरह की बातें, कोई डॉन शब्द का इस्तेमाल करता है, कोई बाहुबली शब्द का इस्तेमाल करता है। तमाम तरीके से तमाम बातें लिखने की और बताने की कोशिशें की जाती हैं। पोस्टमार्टम के बाद जो खुलासा हुआ है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन की जिस तरीके की तस्वीरें हॉस्पिटल से बाहर आई हैं उस पर अब कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आखिरकार जो बंदा 4-5 दिन पहले बिल्कुल सही सलामत चल करके हॉस्पिटल जाता है और अचानक से खबर आना, ये कहीं ना कहीं लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ एक बड़ी साजिश रची गई है जिस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि कोरोना से मौत हुई ये बातें सामने रखी गई, और वो भी उस समय जब मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत की खबर को अफवाह बताता है खुद तिहाड़ जेल प्रशासन। और जब ये अफवाह लगने लगती है तो खुद ही थोड़ी देर बाद ये पुष्टि भी की जाती है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन अब नहीं रहे। जो पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हुआ है, एक स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें लोग लिख रहे हैं कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा से टीपू सुल्तान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर शेख सादिक साहब की कॉल पे बात हुई है। ओसामा ने बताया कि शहाबुद्दीन साहब की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो शहाबुद्दीन की मौत कैसे हुई, सवाल यहां खड़ा होता है। और इसी के साथ साथ लगातार 3 दिन से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा अपने वालिद के शव को लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अकेले खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि किसी तरीके से कोई सच्चाई बाहर आए, क्योंकि परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना से मौत हुई। और जब पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो सवाल खड़े होना लाजमी बनता है। पर आज कोई दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकार इस पर बात करने को तैयार नहीं है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के तदफीन को रोक दिया गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आई और उनके पुत्र ओसामा साहब का कहना है कि साहब का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया है। अब कोर्ट के आदेश के बाद ही तदफीन किया जाएगा। ये बातें मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे के जरिए बाहर आई। तो वहीं लोग लिख रहे हैं, अशरफ हुसैन लिख रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब अगर कोरोना नेगेटिव थे तो यकीनन ये जांच का विषय है कि उनकी तबीयत अचानक कैसे बिगड़ी, उनकी मौत से पहले उनकी मौत की खबर नेशनल मीडिया में कैसे और क्यों फैली। क्या ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? सवाल अनेक है, लेकिन जवाब किनसे मांगा जाए? सवाल कई हैं, जवाब किससे मांगा जाए? और ये यकीनन जांच का विषय बनता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की तबीयत इतनी खराब नहीं थी कि जिससे सीधा खबर आए कि इंतकाल हो गया है। और परिवार वालों से पहले नेशनल मीडिया को इसकी जानकारी पहले से रहती है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन अब नहीं रहे। रात से ही खबरें चलाना शुरू कर दी जाती हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो मौत है वो कोरोना से हो गई है। कोरोना के कारण मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉन का अंत हुआ, बाहुबली का अंत हुआ। इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल करके बताए जा रहे हैं, पर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो जो काम किए उसके बारे में बताया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि ये एक पूरा ड्रामा चला जिसमें जेल प्रशासन शामिल है और जिसमें सरकारें शामिल हैं और जिसमें हॉस्पिटल के वो लोग शामिल हैं जिनके कारण ये मौत हुई है। ये लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और हर कोई इसका जवाब मांग रहा है।
और अब आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा की तस्वीर है। किस तरह से ये शख्स लगातार 3 दिनों से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के शव को लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, अकेला खड़ा है, कोई राजनीतिक पार्टी आगे नहीं आई है। और खास तौर पर सवाल उस पार्टी से बनता है जिनके लिए शहाबुद्दीन साहब आखिरी सांस तक लड़ते रहे, क्योंकि मुझे वो वाकया याद आता है जहां पर साफ तौर पर जब कुछ दिनों के लिए जमानत मिली थी और जमानत पर बाहर शहाबुद्दीन साहब आए थे, तो एक मीडिया कर्मी ने सवाल किया था कि आप अब शहाबुद्दीन साहब नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं। शहाबुद्दीन साहब ने साफ तौर पर कहा कि मैं नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानता, मेरे नेता लालू प्रसाद यादव हैं। और आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी कहां है, तेजस्वी यादव कहां है? जब ये खबरें सामने आई हैं तो क्या सिर्फ एक महज ट्वीट कर देने से या एक मैसेज छोड़ देने से कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल की खबर मिली, ये दुखद है, अल्लाह उन्हें जन्नत पे जगह दे, हम परिवार के साथ खड़े हैं। ये कैसा साथ खड़ा हुआ है? आरजेडी का कार्यकर्ता और आरजेडी के आला कमान नेता, जिस शख्स ने आरजेडी के लिए हंसते हंसते जान दे दी, हंसते हंसते जेल चला गया, आज उनका बेटा सड़क पर अकेले मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के लिए लड़ रहा है। कोई राजनीतिक पार्टी का नेता सामने नहीं आ रहा है। ये सवाल एक खड़ा होता है। और जैसे ही कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तो बिहार ले जाने के लिए भी मांगे तेज हुई और कोर्ट ने साफ तौर पर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के शव को ले जाने से मना कर दिया है सिवान। और कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? बिहार में सिवान के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के अंतिम संस्कार सिवान के प्रतापपुर में नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने शव को गांव ले जाने की इजाजत नहीं दी है। इसकी वजह से मोहम्मद शहाबुद्दीन दिल्ली के शाहीन बाग में सुब्रते खाक हो सकते हैं, ऐसी कयास लगाई जा रही थी, दरवाजा खटखटाने की तैयारी की गई थी। और ये लगातार सवाल खड़े किया जा रहा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो तदफीन है वो दिल्ली के शाहीन बाग या बटला हाउस में कहीं हो सकती है। पर अब जब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो क्यों मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो शव है वो सिवान नहीं जाएगा? उस सिवान में जहां मोहम्मद शहाबुद्दीन पले बड़े और जहां से राजनीति में आए और राजनीति में जनता के लिए जो काम किया, अब वो जनता जो अपने इस बेताज बादशाह को आखिरी सलाम देना चाहती है तो वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है। दिल्ली के आईटीओ के पीछे जो कब्रिस्तान है वहां तदफीन की जाएगी। बहरहाल आज कोर्ट में ये मामला गया है, किस तरीके से सुनवाई होगी ये भी देखने वाली बात होगी। पर इस पूरे शहाबुद्दीन के केस में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश की बू नजर आ रही है, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ठीक ठाक हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाया क्यों गया? अगर थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल क्यों गए? और अगर गए तो कोरोना पेशेंटों के साथ में उन्हें क्यों रखा गया? अब जब हॉस्पिटल में ये पुष्टि करने की कोशिश की गई पुलिस प्रशासन द्वारा, क्योंकि रिपोर्ट हॉस्पिटल्स की आई नहीं थी, पुलिस प्रशासन ने किसके कहने पर और कैसे कह दिया कि कोरोना से मौत हुई है? अब जब रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो क्यों नहीं उन लोगों के ऊपर जांच बैठाई जा रही है जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस केस में दोषी हैं? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।